बहुत ऐसे भक्त हैं जो सुबह शाम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि पूजा के बावजूद भी मन शांत क्यों नहीं रह जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदा बनी रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। वो बहुत धार्मिक थी। भगवान के प्रति उसका बड़ा आदर भाव था। सुबह शाम पूजा पाठ करती थी, सुबह पाठ करती थी, शाम को मंदिर घर में बनवाया था, उसमें नियमित रूप से दीपक जलाती थी, भगवान की आरती करती थी और भजन भी गाती थी। गांव में जब कोई संत या साधु आते थे तो उनका बड़ा आदर सम्मान करती थी, उन्हें घर पर बुलाकर भोजन करवाती थी और जितनी उसकी यथाशक्ति होती थी वो दान पुण्य करती थी। उसका मन हमेशा लेकिन बेचैन रहता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना की, भगवान से याचना की कि मुझे सच्चा सुख और शांति कहाँ मिलेगी। उसका मन स्थिर नहीं रहता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत पधारे। संत बहुत महान थे, संत बहुत विद्वान थे। वे गांव-गांव घूमकर उपदेश देते थे और घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। जब संत उस महिला के घर में भिक्षा मांगने पहुंचे तो महिला ने उन्हें बड़े आदर पूर्वक अन्नदान किया और बड़ी ही विम्रता से प्रश्न किया, महाराज, मैं प्रतिदिन पूजा पाठ करती हूँ, नियम पूर्वक व्रत उपवास करती हूँ, सभी साधु संतों की सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे मन में अशांति रहती है, शांति क्यों नहीं मिलती है? कृपया मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। अगले दिन महिला ने सोचा कि संत कोई विशेष उत्तर देंगे, इसलिए उन्होंने उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जैसे ही संत उनके द्वार पर पहुँचे और आवाज़ लगाई तो वो महिला खीर लेकर के बाहर आई। संत ने अपना कमंडल आगे बढ़ाया और कहा, इसमें खीर डाल दो। महिला खीर डालने ही वाली थी कि अचानक उसकी दृष्टि कमंडल के अंदर पड़ी तो वो चौंक गई। कमंडल अंदर से बहुत गंदा था, उसमें कचरा भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, आपका कमंडल तो अंदर से बहुत गंदा है, अगर इसमें खीर डालूंगी तो वो खराब हो जाएगी। कृपया करके आप मुझे अपना कमंडल दे दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम क्या कहना चाहती हो बेटी कि जब तक पात्र शुद्ध ना हो तब तक उसमें खीर नहीं डालना उचित है? महिला ने उत्तर दिया, जी महाराज, ऐसा ही करने से खीर आपकी अपवित्र हो जाएगी। तब संत ने गंभीर होकर के कहा, ठीक यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारा मन ही कमंडल की जैसा है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचारों की गंदगी भरी होगी तब तक उसमें ध्यान, भक्ति और शांति कैसे टिक सकती है? जब तक मन का पात्र अशुद्ध है तब तक कोई भी भक्ति, कोई भी उपदेश, कोई भी पूजा, कोई भी भजन उसका सही फल नहीं दे सकता है। मन रूपी पात्र को पहले शुद्ध और निर्मल बनाओ। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक उसमें भगवान का भाव, आनंद स्थिर नहीं हो सकेगा। महिला की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि केवल बाहरी पूजा करना पर्याप्त नहीं है, भीतर का मंदिर भी पवित्र होना चाहिए। केवल पूजा पाठ और कर्म कांड से मन की शांति नहीं मिलती है। जब तक मन में क्रोध, लोभ, मोह और बुरे विचार का भरा होगा तब तक किसी भी के लिए अच्छे विचार का प्रभाव उसमें स्थायी नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। जैसे गंदे बर्तन में शुद्ध चीज़ नहीं खा सकते हैं, वैसे ही अशुद्ध मन में ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए मन को पहले शांत और पवित्र और निर्मल बनाना चाहिए। यही अच्छे सुख और आनंद की शांति की कुंजी है। तो दोस्तों, चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।